स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ से ट्रायंगल के हर उस बेसिक चीज़ के बारे में जान सकते हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा देखते हैं। जो ट्रायंगल के डेफिनेशन थे वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से जानना है तो हम पहले ट्रायंगल को ही जानते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। जो ट्रायंगल होती है जिसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक्चुअल में 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई एक आकृति होती है। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई एक आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, इसके 3 एंगल होते हैं और इसके 3 साइड होते हैं। ये है एक्चुअल का जो आपका त्रिभुज है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को 2 हिस्से से 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला है साइड के बेसिस पर और दूसरा है एंगल के बेसिस पर। तो देखते हैं जो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला है साइड के बेसिस पर। तो साइड के बेसिस पर भी 3 होते हैं। पहला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा है स्केलन ट्रायंगल और जो तीसरा है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 हो गए आपके साइड के बेसिस पर। और एंगल के बेसिस पर भी 3 होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और जो तीसरा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, क्योंकि हमें बात बेसिक से ही करनी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम कहें ABC, अगर ABC एक ट्रायंगल है तो ये वाला साइड इसके अगर बराबर होगा तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड आपस में बराबर, जैसे ये तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाएगा इक्विलैटरल। और अगर तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों अलग अलग हो, तो हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल एक्यूट होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए और राइट एंगल में एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी पहला ट्रायंगल का ये है कि ऑल एंगल्स के जो सम होते हैं, ऑल एंगल सम, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जो तीनों एंगल हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। फिर हम बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं क्या? देखिएगा, एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये A है, ये B है और ये, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है X, इसको Y कहें और इसको Z, तो क्या होगा? तो यहाँ जो वैल्यू होगा एंगल X का वो बराबर होगा एंगल Y और एंगल Z के सम के। तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। वह बराबर होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। यहाँ से बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलते हैं नए पार्ट्स पर।